हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइस में। आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर और हम फिर से लेने जा रहे हैं 3 एग्जांपल्स। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, डिफरेंट थीम का पोजीशन हो तो पोजीशन का जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा लगभग सेम रहेगा। आगे चल के हम इसी थीम के ऊपर जो पोजीशन है और हायर लेवल के बनाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पोजीशन पर। यह थोड़ा सा इजी है, वाइट टू प्ले एंड विन है। तो पोजीशन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि देखिए ब्लैक तो 2 पीस अप है, लेकिन ब्लैक का किंग देखिए पूरी तरह से फंस चुका है। क्वीन बहुत ही एक्टिव है, यहाँ पर पीछे से रूक भी एक्टिव है। जस्ट ये देखना जरूरी है कि क्वीन का इस रूक पर अटैक है। यहाँ पे काफी लोग जो मूव सोचते हैं बिशप टेक्स g5, एक कैंडिडेट मूव है, लेकिन अभी आप देखो इस वक्त क्वीन हैंगिंग है, नाइट का उस पर अटैक है। तो देखिए बहुत गिने चुने मूव्स है। यहाँ पे फर्स्ट मूव तो आपको मेरे ख्याल से मिल ही गया होगा, QD6 चेक। हम जानते हैं कि चेक कैप्चर अटैक में सोचना है, तो ऑफकोर्स हम BG5 नहीं कर सकते, नाइट E6 ब्लैक का विनिंग हो जाएगा। तो व्हाइट ने किया देखिए QD6 चेक। अब कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, अगर नाइट E7 होगा तो काफ़ी इजी है, जस्ट बिशप टेक्स g5 और आप देख सकते हो E7 पर मेट होने वाला है। अगर नाइट से बचाने की कोशिश करें NC6 तो कोई फायदा नहीं है, बिशप टेक्स, नाइट टेक्स, क्वीन टेक्स और चेकमेट। तो इस वजह से जो है ब्लैक ने ऑफकोर्स B7 ही करना था, पर आपने क्या इसको कैलकुलेट किया है, क्योंकि B7 के बाद ऐसे लगता है कि दोनों पीस हैंगिंग है। एक तो देखिए क्वीन अटैक्ड है और दूसरा ये रुक भी हैंगिंग है। तो व्हाइट ने ऑफकोर्स देख रखा था यहाँ पर बहुत बढ़िया बैटिंग पैटर्न बन रहा है, इसीलिए मैंने इस पोजीशन को लिया है बोडेन्स मेट की तरह। तो रूक E7, नाइट E7 और विनिंग मूव क्वीन F6 चेक। ये मैं सारे कैलकुलेशन ट्रेनिंग के टाइम बता चुका हूँ। जो किंग के पास जब जगह नहीं होता है तो सैक्रिफाइस चेक, देखिए क्वीन F6 चेक भी है और क्वीन सैक भी हुआ है, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। और देखिए BH6 चेकमेट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर जो इससे थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फिर से ये पोजीशन है, देखिए वाइट टू प्ले एंड विन। ये पोजीशन पिछले पोजीशन से थोड़ा सा ट्रिकी है। आप देख सकते हो ब्लैक किंग के पास जगह कम है, किंग सेफ्टी का सीरियस इश्यूज है, पर इस वक्त बहुत चेक्स नहीं है वाइट के पास। वाइट देखिए QG4 चेक चाहता है या तो QD4 करना चाहता है G7 H8 वीकनेस के लिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है देखिए BD5 चेक। ये हमारे कैंडिडेट मूव्स होने ही चाहिए। यहाँ पे काफी लोग RE7 भी बताते हैं, पर आप देख सकते हो RE7 काफी स्लो है, उसको आएगा देखिए क्वीन F2 चेक और हो सकता है ये नाइट ही चला जाए, राइट। तो इसके लिए व्हाइट ने देखिए फोर्स करना चाहा, एक ही लगभग कैंडिडेट मूव है BD5 चेक। आप जरूर आगे तक कैलकुलेट करें, क्योंकि देखिए ऐसे ही पीस नहीं दे सकते। सबसे मेन वेरिएशन इसका जो है वो है C टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, उसको क्वीन F7, क्योंकि क्वीन इंटू 8 मारना बहुत ही रिस्की है, F2 जा रहा है। तो इस वजह से देखिए CD QD5 QF7, ये इसका मेन वेरिएशन है। आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। और अगर रुक F7 खेला तो देखिए बहुत इजी है, RE8 चेक, नाइट F8, और यहाँ पर व्हाइट क्वीन G2 चेक दे सकता है, जो मेरे ख्याल से ऑन द स्पॉट विनिंग है। 8 मारने से काफ़ी बेटर है। अब देखिए NG6 तो हो नहीं रहा है, यानी कि शायद BG4 करना पड़ेगा उसको। देखिए रूक टेक्स 8, टोटली विनिंग गेम। तो ब्लैक ने ऑफकोर्स किया क्वीन F7, और क्वीन F7 को आपने देखा होगा क्वीन G5 चेक, उसको नाइट G7। यहाँ तक भी ऐसे लगता है कि अरे पोजीशन तो विनिंग ही है, लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि देखिए BG7 लेंगे तो क्वीन टेक्स G7, और जिसके बाद क्वीन पिन हो गई, अटैक बंद हो रहा है, पीस दे चुके हम। पर अगर हम सही क्वेश्चंस पूछे तो हमें तुरंत आंसर मिलेगा। व्हाट इज द वीकनेस, तो देखिए आंसर है उसका G7 वीकनेस है। हु इज द डिफेंडर, क्वीन डिफेंडर है। तो यहाँ पर देखिए F2 हमारा वीक है, तो मूव है देखिए नाइट F5, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव। आप देख सकते हो नाइट H6 फोर्क का थ्रेट है, और इस G7 नाइट पर ऑलरेडी हमारे 3 अटैक्स है। यहाँ पर कोई भी डिफेंस नहीं चल रहा है। क्यों, देखिए फर्स्ट तो क्वीन G6 को नाइट E7 फोर्क हो जाएगा, क्वीन चली जाएगी,
और दूसरा कुछ भी करे, फॉर एग्जांपल क्वीन F5, तो देखिए QG7 चेकमेट, यानी कि अब ये पोजीशन लॉस्ट है। सेम आप देख सकते हो किंग H8 को भी जस्ट बिशप G7 चेक, ऑन द स्पॉट लूजिंग KG8 को NH6 मेट, यानी कि ये जो पोजीशन है ये टोटली लूजिंग है। ब्लैक ने यहीं पर गेम में जो है रिजाइन कर दिया। चलते आज के तीसरे और सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस पर। आप देख सकते हो फिर से व्हाइट का एक्टिविटी ज़्यादा है, ब्लैक का देखिए किंग सेफ्टी इशू है, और अब तुरंत देखोगे बिशप जो है D5 पॉइंट पर अटैक कर रहा है, D5 से G8 और 8 की ओर अटैक है, क्वीन एक्टिव है, रूक्स एक्टिव है। ब्लैक के देखिए दोनों रूक्स टोटली पैसिव है, केवल डिफेंस कर रहे हैं। C8 का रूक तो कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट बैक रैंक को कंट्रोल कर रहा है। क्वीन भी देखिए मिसप्लेस्ड है, पर इस पोजीशन को ब्रेक काफ़ी लोग कर ही नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता है किस साइड खेलना चाहिए। पर फ्रैंकली स्पीकिंग इस पोजीशन में स्लो तरीके भी काम कर सकते हैं। वाइट ने देखिए एक तो सोचा बिशप D5, सबसे ऑब्वियस कैंडिडेट मूव है। दूसरा देखिए रूक टेक C4, ये मूव काफ़ी लोग देखकर ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि देखिए रूक टेक C4, D टेक C4 के बाद कोई फोर्स चेक नहीं है। देखिए क्वीन C4 को जस्ट मेरे ख्याल से यहाँ पर रूक F7 हो सकता है, और हम कुछ फोर्स नहीं करा पा रहे हैं। और BD5 CD को आप देखो क्वीन D5 ऑप्शन नहीं है, क्वीन C7 RC7 RB8 में टेक्स किंग F7, जस्ट विनिंग है ब्लैक का। तो इस पोजीशन में भी सेम स्टेप अगर हम वीकनेस को समझे, देखिए एक तो ये डायगोनल बहुत वीक है, और दूसरा देखिए ये C4 G8, ये दोनों डायगोनल्स वीक है अलॉन्ग विथ G7 का वीकनेस। तो वाइट का जो मूव था देखिए रूक C4 बिल्कुल सही था, वाइट ने खेला रूक C4 DC4, और सेम उस वीकनेस के थियरी के ऊपर से वाइट को मूव इजीली मिला बिशप F1। स्टनिंग मूव है देखिए यहाँ पर, इसके बाद हार्डली कोई डिफेंस है। मेन प्रॉब्लम क्या है, ये C7 रूक पिन होता है या हटते ही G7 पर मेटिंग थ्रेड्स बन जाते हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको, 2-3 लाइन्स है। अगर यहाँ पर रूक F7 तुरंत करें तो BC4, अब देखिए क्वीन E5 का थ्रेट बहुत ही सीरियस है। फॉर एग्जांपल रूक F8 क्वीन E5, अब देखो QG7 मेट जो है अनडिफेंडेबल है, यहाँ पर गेम ओवर है। और अगर किंग F7 भागना चाहे तो यहाँ पे एक फोर्स्ड मेट होता है, लंबा कैलकुलेशन है, आप ज़रूर इसको करने की कोशिश करिए। 9 या 10 मूव्स में मेट होता है टोटल, तो यहाँ से मेटिन 7 या 8 है। BC4, किंग F6, QD4 चेक, KE7, QG7 चेक, देखिए किंग एक्सट्रैक्ट होने वाला है, KD6, रूक चेक, KC5, QD4, KB4, रूक B1। अब कुछ भी करे मेट होगा। किंग A5 को QB6 में नेक्स्ट मूव मेट होगा रूक A1, और किंग A3 को QA1 चेकमेट। यहाँ पर नोट करें कि अगर किंग E8 करता ब्लैक तो हम क्वीन G8, KE7, QF7, KD6, यहाँ पर देखिए क्वीन F6 चेक से हम ट्रांसपोज करा सकते थे KC5, QD4 इस लाइन में। तो ये पोजीशन जो है ऑफ कोर्स वाइट का विनिंग ही है। गेम में ब्लैक ने थोड़ा बेटर ट्राई किया, उसने खेला रूक D7। रूक D7 से होगा क्या कि रूक D5 पर आ सकेगा। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं सर D8 का रूक लाना चाहिए था, ऑफ कोर्स बेटर होता, पर देखिए BC4, रूक D5, BD5 CD और B8 का रूक हैंगिंग है, और आप देख सकते हो 2 थ्रेड्स है, एक है रूक B8 और दूसरा है देखिए QG7 मेट, ये इंस्टेंट लूजिंग है। तो रूक D7 को BC4 चेक, रूक D5, और यहाँ पर आप वाइट से क्या करोगे। देखिए जिसने भी ये क्वेश्चंस पूछने का आदत डाल लिया है उनको तो ये मूव तुरंत मिल जाता है। वीकनेस G7 है तो विनिंग मूव क्वीन E7, देखिए ऑन द स्पॉट लूजिंग, यहाँ पर ब्लैक को रिजाइन करना पड़ा। तो आप देख सकते हो ये जो मेथड्स हम सीख रहे हैं डिफ़िकल्ट पोजीशंस को भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।